संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। लखन सिया रामचंद्र ऑनलाइन राम कथा सत्संग में जुड़े हुए सभी विप्रचरणों को, आचार्य जनों को, सभी माता बहनों को सादर मेरी ओर से सत्सत नमन है। आइए राम कथा इस कड़ी में आज मुझे भी कुछ कहने का, आप सबके बीच अपना मनोभाव रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आदरणीय पटेल जी को और उनके पूरे दल को सादर साधुवाद दे। चलते हैं बाल कांड का पावन सा प्रसंग, राम कथा। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। इस भव सागर से पार जाना है तो राम कथा एक दृढ़ नौका है। तो राम कथा में तुलसीदास जी महाराज जो हैं 4 बातों का समावेश करते हैं। एक तो है इतिहास, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दूसरी बात उन्होंने रखा निरूपण को, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। इतिहास के साथ साथ उन्होंने ब्रह्म निरूपण को, भगवान की भक्ति को स्थान दिया। फिर भगवान की कथा में उनके रहस्यों को भी स्थान तुलसीदास जी देते हैं और कहते हैं यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने हूँ मोहन होई। फिर उन्होंने स्थान दिया कथा में, और कथा के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें रामचरितमानस में रखे हैं। उनमें से कथा से संबंधित प्रस्तुत दोहा है, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। तो स्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम, माने सुरधेनु के, कामधेनु के समान है। इसलिए जो इसकी सेवन करते हैं उसको हर प्रकार की सुख की प्राप्ति जो है होती है, और सत्समाज ही देवलोक हैं ऐसा जान करके को न सुने अस जान, ऐसा जान करके सभी को यह राम कथा सुननी चाहिए। आइए पार्वती जी भगवान शंकर से ज्ञान घाट में बैठ करके प्रश्न करते हैं कि प्रभु जाओ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरऊ
मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती कहती हैं भगवान शंकर के से, हे प्रभु, यदि आप मुझे सही मायने में अपनी दासी जानती हैं तो मेरे अज्ञान को हरण करने के लिए भगवान राम के जो विविध प्रकार की कथाएं हैं उस कथा को मुझे सुनाइए। पार्वती के इस प्रश्न से तो एक बात सिद्ध होता है कि राम कथा जीव के जीवन के अज्ञान को हरण करता है। वैसे पार्वती जी ने पहले तो भगवान शंकर से 8 प्रश्न किए, तत्पश्चात 12 प्रश्न उन्होंने राम अवतार के चरित्र वर्णन के लिए तथा ज्ञान भक्ति विषयक निरूपण के लिए 20 प्रश्न गिरजा के द्वारा किया गया। लेकिन भगवान शंकर गिरजा के इन प्रश्नों को सुन करके उन्होंने उत्तर भी दिया। भगवान शंकर के मात्र 4 प्रश्नों के उत्तर से ही गिरजा का जो संशय था वो जाता रहा और गिरजा जो है कृत्य कीत्य हो गई, जिसे हम शिव गीता के नाम से जानते हैं। वैसे मानस में लक्ष्मण गीता, सबरी गीता, राम गीता और ढेर सारी गीता जो है हमें मिलती है। तो पार्वती जी के जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को सुन करके भगवान शंकर इनके उत्तर देते हुए यही कहा कि पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरजा, तुम्हारे समान इस दुनिया में और कोई उपकारी नहीं। क्यों उपकारी नहीं है? इसलिए कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे जगत में पवित्र गंगा है, वैसे ही भगवान की जो कथा है ना, ये जगत पावनी है, जगत को पवित्र करने वाला है, व्यक्ति के मोह को, अहंकार को, अज्ञान को दूर करने वाला है। ऐसी कथा तुमने पूछी है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्ह्यो प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना, ये जगत के कल्याण के है। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, भगवान की जो कथा है वह राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। श्री राम का कथा जो है धेनु के समान है, जिसकी सेवा करने से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो सुरधेनु, सुरधेनु कहते हैं कामधेनु को। कामधेनु कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप सब जानते हैं कि जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो वहां से 14 रत्न निकले, उनमें से कामधेनु था। ये कामधेनु देवों के पास में है। जैसा कि धेनु होता है, धेनु यानी गाय, साधारण गाय से भी हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। यदि हम गाय का पूजन करें जिसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है तो हमारी धर्म भी सस्ता है। और गाय का पूंछ पकड़ करके एक प्रथा है कि जिससे बैतरणी पार किया जा सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति भी हमें धेनु से होता है। तो ये तो कामधेनु है, यानी धेनु से हमें अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति आसानी से हो सकता है। तो राम कथा के लिए कहा गया राम कथा सुरधेनु सम। ये राम की कथा जो है कामधेनु गाय के समान है। देखिए, राम कथा से हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। साथ ही हमें राम कथा से ब्रह्मानंद, प्रेम का आनंद, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि अनेक सद्गुण जो हैं राम कथा से हमको
प्राप्त होता है। तो राम कथा से ये सब प्राप्त होने का कारण क्या है? तो पहली बात तो यही है कि रामचरितमानस में जो राम कथा का वर्णन किया गया है, उस राम कथा में है क्या? तो गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस रामचरितमानस में भगवान राम का नाम है, जो पुराणों का, श्रुतियों का सार है। इसलिए भगवान राम जो हैं, जब उनका चरित्र रामचरितमानस में वर्णित है, तो जिस भगवान के लिए गोस्वामी जी नाम वंदना प्रसंग में कहते हैं कि जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम सुख के धाम है। तो जिसकी कथा कहने से हमें सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि इसमें भगवान राम का चरित्रों का वर्णन है और भगवान राम सुख के धाम है। तो निश्चित रूप से यदि उसकी कथा का हम यदि सेवन करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। जैसे हम देखें, जिन्होंने राम कथा सुना उनको भी सुख की प्राप्ति हुई। हम लंका कांड में देखते हैं कि जब हनुमान जी महाराज माता सीता के पास में गए और जब सीता जी को दुखी देखा, तो हनुमान जी ने एक ही काम किया कि भगवान राम के गुणों का वर्णन वो करने लगे। और जब उनके गुणों का वर्णन करने लगे तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। उनके जीवन का दुख चला गया और उसके जगह में सीता जी को सुख की प्राप्ति जो है हुई। हम बालकांड में भी देखें, जब भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं, तो वहां पर राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान राम की कथा को सुन करके भगवान शंकर जो है परम सुख मानी, परम सुख का अनुभव जो है भगवान शंकर करते हैं। तो ऐसे ही राम कथा तो सुख का सागर ही है। इसलिए यहाँ पर तुलना करते हुए कहा गया कि राम कथा सुरधेनु सम, राम की कथा कामधेनु गाय के समान है। सेवत सब सुखदान, जिसकी सेवन करने से हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि हम राम कथा का सेवन न करें तब क्या होगा? भगवान शंकर माता पार्वती के प्रसंग, सती के प्रसंग में ये बात हमें देखने को मिलता है कि भगवान शंकर ने तो कथा सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन सती जी ने ये कथा नहीं सुनी। इसलिए सती जी के जीवन में आगे चल करके क्या आया? दुख आया। सती जी इतना दुखित हो गई कि तुलसीदास जी लिखते हैं, तो सब दर्शी सुनई प्रभु। भगवान से प्रार्थना करते हुए माता सती कहती हैं कि तौ सब दर्शी सुनिय प्रभु, करौ सुबेगी उपाय, होई मरण जही बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। मेरे जीवन का जो दुख है, जो विपत्ति है, उससे इस जीवन को मैं त्यागना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु ऐसा उपाय करो, होई मरण जही बिनहि श्रम, बिना मेहनत के ही मेरे ये शरीर नष्ट हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। इस प्रकार से जो सती है वो अकथनीय दारुण दुख भारी, अत्यधिक दुखों से भरी हुई सती है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि राम कथा का उन्होंने सेवन नहीं किया, राम कथा को सुनना नहीं चाहा। इसलिए तो श्री रामचरित में भगवान शंकर कहते हैं कि राम कथा के अधिकारी कौन है? तो राम कथा के तेई अधिकारी,
जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तो वही अधिकारी हैं जिसको सत्संग अत्यधिक प्यारा है। इसलिए कि जब वो सत्संग में जाता है तो निश्चित रूप से वहां पर राम कथा होती है, और राम कथा होती है, राम कथा जब वह सुनता है तब मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। जो कथा को गाता है वो भी क्या होता है, मन कामना सिद्धि नर पावा, मन माफिक उसकी कामना पूर्ण होती है और वह नर सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गोपदैव भवनिधि तरही। जो इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, उनके लिए यह भवसागर कैसा हो जाता है, गोपद इव, गौ के खुर के समान यह भवसागर जो है हो जाता है। इसलिए राम कथा का सेवन करने से सेवत सब सुखदानी, हमें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति जो है वो राम कथा से होती है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेवत सब, सेवत सेवन करने से। अब सेवत का मतलब क्या हो सकता है, देखिए सेवत का मतलब मेरे बुद्धि के अनुसार एक तो सेवत यानी सेवा करना। जैसे गौ की हम सेवा करते हैं तो गौ की सेवा करने से हमको हर प्रकार से उनसे अर्थ की, काम की, धर्म की प्राप्ति हमको होती है। तब जब सेवा करेंगे तब। और राम कथा की सेवा कैसे करें, तो राम कथा को अपने जीवन में धारण करें, तब हमको सब सुखदानी, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति जो है वो हो पाएगी। या राम कथा का हम क्या करें, पान करें, तब हमको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर सेवक का मतलब एक तो सेवा करने से, कामधेनु के अर्थ में, और रामचरितमानस के राम कथा के संबंध में हम राम कथा का पान करें, राम कथा को अपने जीवन में धारण करें, तभी हमको सुख की प्राप्ति जो है वो हो पाएगी। और ये नहीं करते हैं तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि हम उन्होंने उदाहरण दिया कि अस कछु समुझी परत रघुराया, बिनु तौ कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मुझको तो यही समझ में आ रहा है कि बिना आपकी दया के न तो मोह छूट सकता है न माया छूट सकता है, तो छूटेगा कैसे। तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, निस गृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्ति नहीं होई। भाई घर में रात्रि के समय अंधेला है और अंधेला में हम दीपक 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 ऐसा यदि हम कहते रहें, है ना, तो वहां पर अंधकार दूर नहीं हो सकता। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं दीपक जलाना पड़ेगा, माने दीपक की सेवा हमको लेना पड़ेगा वहां पर उजेला करने के लिए। ऐसे ही चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह, लिखे न विपत्ति न सावै। कहते हैं घर में बढ़िया कामधेनु का फोटो लगा लें और कल्पतरु का फोटो लगा लें, और फोटो लगा लेने मात्र से हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, हमको सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। तो चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, लिखे न विपत्ति न सावै। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा, हमको परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके सुख की प्राप्ति हमारे जीवन में हो पाएगी। इसलिए सेवत सत समा
यहाँ जानी सतमा सूरधेनु कहाँ है? तो बोले देवलोक में होता है। तो देवलोक क्या है? तो सूर्यलोक, माने देवलोक में सूरधेनु है। तो नाम तो परमात्मा का है। राम कथा कहाँ होगा? संतों का समाज ही सत समाज है, क्योंकि सत का पहचान संतों को होता है। संतों के पास में ही परमात्मा का पहचान होता है। संतों को ही परमात्मा का पहचान होता है। इसलिए संतों के पास में ही क्या होता है? राम कथा होता है। सत समाज सुरलोक सब। देखिए ऊपर पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा राम कथा सुरधेनु सम। राम कथा कामधेनु गाय के समान है। यहां पर भी हम देखें सत सम आज सुरलोक। आज की दृष्टि से या हम ये कहें इस कलयुग में सत सम आज, आज सत्य ही क्या है? सुरलोक है। माने जहां पर सत्य का चर्चा होता है, जहां पर सत्य को बताया जाता है, वही क्या है? वही देवलोक है। और ऐसे देवलोक में ही राम कथा निवास करता है। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। ऐसा जान करके को न सुने, माने राम कथा संत समाज में ही होता है। और राम कथा से हमें, राम कथा के सेवन से, राम कथा के पान करने से, राम कथा को जीवन में धारण करने से सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा जान करके को न सुने, कौन नहीं सुनेगा? कहने का मतलब है कि राम कथा को हर व्यक्ति को सुन, हर व्यक्ति राम की प्राप्ति कहां से है? संत समाज। चाहिए गोस्वामी जी कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। यदि सुख की प्राप्ति करना है तो हमको जाना कहां पड़ेगा? संत के पास में जाना पड़ेगा। संत मिलन सम सुख जग नाही। का उपदेश कहां पर भी को कहते हैं? भगति संगा। प्रथम भक्ति मेरी है सबरी, संतों के साथ संग करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरा भक्ति मेरा है मेरी कथा में रति करना, प्रेम करना। तो ऐसा करने से क्या होगा? भक्ति की प्राप्ति होगी। और भक्ति होगी जीवन में, भक्ति नाम सेवा का है। जब भक्ति होगा जीवन में, धेनु में तो सुरधेनु नहीं हो सकता। जैसे कि मानस में पंचावण भी तो असुर ही था। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुरयाग। देश धेनु होता था जहां पर आग लगाओ, सब जगह आग। कहने का तात्पर्य है कि कामधेनु जो है या गौ का मान सम्मान जो है वह असुरों के पास में हो नहीं सकता। वह हो सकता है सुरलोक में, देवलोक में। इसलिए यहाँ पर कामधेनु का निवास देव। महाराज ये बताइए कामधेनु में हम देखें तो कामधेनु मिलेगा कहाँ?
जी भैया देवलोक है, में जैसे कामधेनु होता है वैसे संतों के समाज में राम कथा रूपी कामधेनु है, इसलिए हम इसका सेवन करें। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज जो हैं बताते हैं कि संतों के पास में, अब संतों के पास कथा मिलता है तो संत होता है। गोस्वामी जी सुंदर पंक्ति दी, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, समसाज मिले मन वांछित पाई। इस जगत में माता मिल जाए, पिता मिल जाए, सुंदर भाई मिल जाए, सुंदर पत्नी भी मिल जाए, राजा का राज मिल जाए, बहुत धन दौलत मिल जाए, है ना, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर सुख मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो संत समागम दुर्लभ है, लेकिन ऐसे संतों से हमें समागम तो करना ही पड़ेगा, तब कहीं जा करके हमें सुख की प्राप्ति होगी। यदि संत मिल गया तो निश्चित रूप से हमें सुख प्राप्ति होगी। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं कि संत हमारे जीवन के दुख और पाप का अंत करके हमें प्रेम के बंधन में बांधते। संत क्या करते हैं कि हमारे दुख और पाप का अंतर करके हमें प्रेम के बंधन में बांधते हैं। उनकी पंक्ति है ये, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख देवे दुख को हरे, हमारे दुख को हर कर संत जो है सुख देते हैं, करे पाप का अंत, हमारे पापों का अंत करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। ऐसे संतों के पास में जाकर के हमें राम कथा सुननी पड़ेगी, तब हमको क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो सत समाज सुरलोक सब, को न सुने तस जानी। ऐसा जान करके कौन नहीं सुनना चाहे, अर्थात सुनने से ही सबका हित है। और सुनने से होगा क्या, तो मानस में कई पंक्ति है, कौन सुनते हैं, सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नहीं। सुनहि विमुक्त, विमुक्त पुरुष सुनते हैं, वैराग्यवान पुरुष सुनते हैं, और विषय भी राम कथा को सुनते हैं। तो इससे होता क्या है सुनने से, लहई भगति गति संपत्ति नहीं, भक्ति की प्राप्ति होती है, सुंदर गति की प्राप्ति होती है, संपत्ति भौतिक संपत्ति की भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो राम कथा सुनने से ये फायदा है। कहते हैं को न सुनई अस जान, तो हमको ऐसा जान करके राम कथा को सुनना चाहिए। यदि हम देखें गोस्वामी जी जो है राम कथा सुनने के लिए अपने रामचरितमानस में 3 प्रकार के जीवों का संकेत करते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक तो विषयी जीव है, दूसरा साधक जीव है, और तीसरा सिद्ध जीव है। अब ये तीनों राम कथा सुनते हैं, लेकिन तीनों राम कथा जब सुनते हैं तो सुनने के उनके अलग अलग केंद्र हैं। कोई जो होता है वो मात्र विषय जो होता है, वो जीव मन तक राम कथा सुनता है ना, कान के माध्यम से राम कथा मन को लगा करके वो सुनता है। तो इससे होगा क्या, तो बोले उनके जीवन में मनोरंजन के साथ साथ
आनंद की प्राप्ति होती है। विषयी जीव जब राम कथा सुनता है तो उनके मन का मनोरंजन होता है और आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी लिखते भी हैं, विषयी न कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। उनके कानों को बड़ा सुख का अनुभव होता है और मन को आनंद की प्राप्ति जो है होती है। दूसरे स्तर के जो सुनने वाले श्रोता हैं, माने सेवन करने वाले श्रोता हैं, सेवत सब सुखदानी, कैसे सेवन करें। दूसरे नंबर का जो श्रोता है वो मन के साथ साथ बुद्धि लगा करके जब राम कथा को सुनता है तो बुद्धि के माध्यम से राम कथा सुनने से उनके जीवन में भगवान के चरित्र के पक्ष में जो उनका विचार जो है वो प्रबल होता है। और उनके जीवन में जब विचार प्रबल होता है तो होता क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। है ना, उनके जीवन में विश्राम की प्राप्ति जो है होती है। साथ ही साथ जब बुद्धि के माध्यम से भी राम कथा को हृदयंगम न करें तब क्या होगा, तीसरे स्तर की श्रोता जो होता है वो राम कथा को कैसे सुनता है, बोले मन भी लगाता है, बुद्धि भी लगाता है और चित्त भी लगाता है। और जब चित्त लग जाता है तब उनके जीवन में राम कथा बैठ जाती है। और जब राम कथा बैठ जाती है, राम कथा का पान हो जाता है, तो सेवत सब सुखदान, हर प्रकार के उन्हें सुखों की प्राप्ति जो है होती है। इसलिए भगवान राम भी जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि महाराज कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु भगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई। ऐसा जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। सुनहु तात मति मन चित लाई, ये तीनों को लगा करके सुनना। तो राम कथा कैसे सुने, निश्चित रूप से इन पंक्तियों से हमारे लिए प्रेरणा मिलता है कि हम मन बुद्धि चित्त लगा करके जब राम कथा सुनेंगे तब राम कथा सेवत सब सुखदानी, राम कथा के सेवन से हमें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति जो है वो होगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेहवन, सिय रघुबीर विहार। जब हमारा चित्त चंचल रहेगा तब वो तो चित्रकूट नहीं बन पाएगा। इसलिए चंचल चित्त को भी स्थायित्व देने के लिए हमें राम कथा सुनना पड़ेगा चित्त के माध्यम से, तब कहीं जा करके भगवान की ये जो कथा है वो हमारे जीवन में उतर पाएगी और उस कथा के माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति होगी। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। को न सुने, कौन ऐसा है जो इस राम कथा को नहीं सुनेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो नहीं सुनता उसके जीवन में दुख आएगा और जो राम कथा का पान करेंगे उनके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमको ऐसा जान करके कि राम जिस प्रकार से कामधेनु गाय से हमें अर्थ धर्म काम की प्राप्ति होती है, ऐसे ही राम कथा से हमें अर्थ धर्म काम के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा जान करके हमको राम कथा सुनना चाहिए। तो राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। राम कथा हमें हर प्रकार से इन चीजों को देने वाली है। ऐसा जान करके हमको राम कथा का
पान करना चाहिए। आप सबने मुझे सुंदर सा समय दिया है, इसके लिए पुनः आप सबका आभार मानते हुए जो भी त्रुटियां हुई हो उनके लिए अवगत कराने की भावना करते हुए वाणी विराम देता हूं और आदरणीय पटेल जी को सादर यह पटल समर्पित करता हूं। आदरणीय पटेल जी, बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय। राम कथा सुनते अनुसम बहुत पर हम सभी आदरणीय साहु सर जी को भी सुन रहे थे। यद्यपि सूर्यधेनु अर्थात कामधेनु, तथापि देवताओं के पास होने वाले धेनु यह मुख्य अर्थ है। सूर्य अर्थात संत, जैसे कि वो समझते हैं कि ब्रह्म पवित्र मंदिर ज्ञान संत सुराय कथा सुधा मथी काढ़ी भगवत मुख सजाई, यह भी राम कथा की महती कही गई है। धेनु का अर्थ होता है नई सवत्स गौ, जो नई ब्याई हुई हो उसको धेनु कहा जाता है। सभी वांछित मनोरथों की पूर्ति कर लेना हो तो सुरों को प्रसन्न करके उनके पास की धेनु प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए सूर्यधेनु। देवताओं ने प्रसन्न होकर अपनी नंदिनी नाम की सूर्यधेनु श्री वशिष्ठ जी को दी थी। उन्होंने प्रसन्न होकर दिलीप जी को दे दी। उन्होंने उसकी अच्छी सेवा की, तब उनके सभी मनोरथ सफल हुए। यह एक ऐतिहासिक कथा है, पौराणिक कथा है। वैसे ही श्री राम कथा रूपी से सूर्यधेनु गुरु परंपरा से जिनके पास आई हो उनके चरणों में जाकर उनको प्रसन्न करके वह प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिर शरीर घर आदि की परवाह न कर सर्वभाव से श्रद्धा से उसकी सतत सेवा करनी चाहिए, जैसे कि दिलीप जी ने नंदिनी की थी। सूर्यधेनु सूर्यलोक में रहती है, स्वर्ग में रहती है, पर उन स्वर्गों में राम कथा धेनु नहीं है। यह तो इस पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। इसीलिए ब्रह्मलोक के निवासी सनकादि भी इस पृथ्वी पर आकर रघुपति चरित हो ही सुने, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर सनकादि मुनि आदि सुनते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी ने भगवान के साथ उनके बैकुंठ धाम जाने से इंकार कर दिया, क्योंकि वहां पर कथा नहीं थी। जिस सुरलोक में राम कथा सूर्यधेनु रहती है वह सत समाज सुरलोक सब, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। सुर अनेक हैं, वैसे ही जितने संत समाज हैं वे सब सुरलोक हैं। और इस के संत सभा अनुपम और सकल सुमंगल गोस्वामी जी बालकांड में इस बात को लिखते हैं।